अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यूरोप का एक और बेहतरीन कंट्री और उसकी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो कि आलमोस्ट वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप पे आती है, उसकी हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के इन साइप्रस। आप बीडीएस, एमबीबीएस, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट आइट्स। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आपको अप्लाई का तरीकाकार भी बताएंगे। इसमें आपको 50% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी इंक्लूड होगी, आपका हॉस्टल का जो रेंट है वो भी इंक्लूड होगा और भी बेहतरीन सहूलियात होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद बर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के इन नॉर्दर्न साइप्रस, जिसका शुमार टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं। जब आप एकेडमिक पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा फैकल्टीज। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट आ रहा है, आर्किटेक्चर का आ रहा है, डेंटिस्ट्री का आ रहा है, एजुकेशन का आ रहा है, हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं और इसी तरह जो है वो आपके पास आर्ट्स और साइंस के डिपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपको मल्टीपल प्रोग्राम मिल जाएंगे इन डिपार्टमेंट्स में नेक्स्ट फर्दर। तो अब हम देख लेते हैं इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया। जब आप एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, ट्यूशन फी एंड स्कॉलरशिप्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडमिशन, ठीक है। तो आप हम क्लिक कर लेते हैं एडमिशन पे। तो इधर आपके पास आ रहा है एडमिशन रिक्वायरमेंट। जब आप एडमिशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये आपके पास आ जाती हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपके पास अंडर ग्रेजुएट के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, मास्टर के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो आपकी 25 से बिलो होनी चाहिए अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो एफएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह नीचे आपके पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। आपके पास जो है सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको फिलअप करके अपलोड कर दोगे। नीचे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और आपके पास जो है हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और इसी तरह जो है आपके पास जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, अगर आपके पास इंग्लिश में ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने होंगे। तो नीचे आपके पास आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट आ जाते हैं वो नीचे उन्होंने आपको बता दिया है। टोफेल का स्कोर भी बता दिया, आइट्स का भी बता दिया और नीचे डिफरेंट जो है वो और भी उन्होंने आपको बता दिए हैं। एक बात इसमें आपको मैं और क्लियर कर दूं, इसमें वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिक्स सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। मतलब जो अभी बैचलर कर रहे हैं अपना, जहाँ जो एफएससी अपनी कर रहे हैं अभी जो है वो अपने सेकंड ईयर में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि सर इसमें कितने परसेंटेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर ने आपको मेंशन कर दिया कि 60% वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। तो आप जब मास्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जी, तो ये आ जाते हैं आपके पास मास्टर के प्रोग्राम्स। इसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम बैचलर की ही हैं, तो आप जो है इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। आपके पास जो है वो एज कितनी चाहिए जी आप देख सकते हैं, इधर से रीड आउट कर सकते हैं। और नीचे आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और आप में जो है वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में। और इसी तरह जो है वो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब नीचे आ रहा है आपके पास ट्यूशन फी एंड स्कॉलरशिप्स। तो नीचे आपके पास आ रहा है स्कॉलरशिप। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको 50% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, 100% स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये एक हम रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इधर आपको 50% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और आपके पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आ जाती है। इसमें आपको जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आपकी जो सीजीपीए है वो कम से कम 3 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टैलेंट्स पर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मतलब जो वो स्टूडेंट्स जो टूर्नामेंट वगैरह में जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएंगे, ठीक है, उनको स्कॉलरशिप जो है उनके लिहाज से प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। फिर नीचे आपके पास आ जाता है इसी तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और ये जो स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है ये 20% से स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है और फर्दर जो है वो ऑनवर्ड चलती रहती है। इसमें आपको 50% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और इसमें आपको
100% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ये डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे और आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन पे, ठीक है। इस तरह जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो आपकी डिपेंड करेगी आपकी सीजीपी कितनी है और कितनी सीजीपी को जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इन्होंने आपको मेंशन भी कर दिया, आप देख सकते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम 50 टू 100 फॉर 100% फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। बात क्लियर होगी, ठीक है जी। आपकी जो है वो जज करेंगे आपकी जो है एकेडमिक बैकग्राउंड आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, उस लिहाज से जो है ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो बात क्लियर होगी कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी आती है और स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप भी, ठीक है, आ जाती है। फिर नीचे आ रहा है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये आ जाता है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें करना क्या है, आपने सेम एज इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर की तरह सबसे पहले जो है आपने उधर जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है 2 ऑप्शन आ जाएँगे। एक आ जाएगा रजिस्टर नाउ और एक आ जाएगा लॉगिन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास जो है कुछ जो है वो अ, ईमेल आएगी आपकी ईमेल पे, ठीक है। वहाँ से आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके आपने लॉगिन कर लेना है, तो आपके पास जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। इसमें आपके पास डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर पर्सनल डिटेल, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, स्पॉन्सर फंडिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स और नीचे आपके पास आ जाता है डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात और इसमें क्लियर करता चलूँ, इसमें आप एट लीस्ट एट अ टाइम आप 5 प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें एक बात का जो है ध्यान रखना है, वो ये है कि आपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बिज़नेस के प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, तो आपने जो नीचे फ़ा 4 प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं ना, तो वो भी आपने जो है बिज़नेस के रिलेटेड ही करने हैं। जिस तरह मैंने सबसे पहले किया है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स कर लिया, ठीक है। तीसरा मैंने फिर जो है अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड ही मैंने फाइनेंस एंड बैंकिंग कर लिया। इसी तरह जो है मैंने 4th प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, वो मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर ही रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो चारों प्रोग्राम्स को प्रायोरिटी देनी है, वो आपने अपनी जो है प्रोग्राम के लिहाज से ही देनी है। आपने अपनी जो है फ़ील्ड के बाहर नहीं जाना। मतलब ये नहीं कि आप पहले केमिस्ट्री को सेलेक्ट कर रहे हो, दूसरे नंबर पे आप कंप्यूटर को सेलेक्ट कर रहे हो और तीसरे नंबर पे जो है वो आप किसी और प्रोग्राम को सेलेक्ट कर रहे हो। इस तरह आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिर नीचे जो है आपने अप्लाइंग एज़ फर्स्ट ईयर कर देना है, ठीक है। नीचे आपने पास 2026 पे क्लिक कर देना है। इधर आ जाता है आपके पास पर्सनल डिटेल, आपने अपना नेम वगैरह देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेना है और अपना जो है वो पासपोर्ट नंबर दे देना है, उसकी इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट दे देनी है, ठीक है। इधर आपने मदर नेम, फादर नेम और अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह देना है और इधर आपने अपनी जो है एक फॉर्मल फ़ोटो अपलोड कर देनी है, जिसका साइज़ उन्होंने आपको बता दिया है कि 10 एमबी से एक्सीड ना करे, ठीक है। नीचे आपके पास आ जाता है एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन। इधर आप जो है अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई कर रहा हूँ अब अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो आपने जो है अपनी एफएससी की डिटेल वगैरह पुट करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने जो है अपनी बैचलर की डिटेल सबसे पहले पुट करनी है, ठीक है। इधर से आप जो है इंसर्ट न्यू एजुकेशन पे जाके अपनी फर्दर डिटेल भी जो है अपलोड कर सकते हो। नीचे आपके पास आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। इधर जो है वो आप अपना अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे कि आपकी जो है वो मदर लैंग्वेज क्या है, मतलब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, उस लिहाज से जो है आप उसपे येस या नो कर दोगे, ठीक है। और इसे नीचे आप जो है अपनी डिटेल दोगे अपनी लैंग्वेज की, ठीक है। और इसी तरह जो है वो नीचे आप अपनी न्यू लैंग्वेज को भी ऐड कर सकते हो। मतलब मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है और सेकंड को मैंने जो है वो प्रायोरिटी देनी है इंग्लिश को, तो मैं नीचे जो है इंसर्ट न्यू इंग्लिश क्वालिफ़िकेशन पे जो है क्लिक करूँगा। इधर अगर आपको कोई जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है या आपको किसी तरफ से फंडिंग हो रही है, तो आप जो है उसका सोर्स भी लिखोगे और इसी तरह आप उसका नेम भी लिखोगे और उसके जो है आपका रिलेशनशिप क्या है वो आप वो भी पुट कर दोगे। ये आपके पास मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नीचे आपके पास आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है आपका पासपोर्ट, फिर आईडी कार्ड आता है, फिर आपका हाई स्कूल का रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। मैं अलबत्ता जो है वो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर मेरा हाई स्कूल का रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं मास्टर के लिए अप्लाई करूँ, तो इधर मेरा बैचलर की डिग्री आएगी, ठीक है। फिर आपने सर्टिफिकेट और एफिडेविट अगर आपका है, ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा के आ चुका हूँ, ठीक है। और इस तरह अगर आपका आइट्स टोफेल आपने किया है तो है, अगर नहीं तो आप इधर जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। इस तरह जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे और आप जो है अपने ऑफ़िशियल जो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वो आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है तो आप उनको करवाओगे, अगर है तो आप जो है उनको अपलोड कर दोगे। फिर नीचे आपके पास जाता है डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। आपने जो है आई सर्टिफाइड दैट आंसर पे क्लिक करके तो आपने जो है नीचे उन्होंने लिखा है आपको जो है हाउ डिड यू लर्न अबाउट द यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्ट, तो आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो है, ठीक है। फिर इधर जो है वो आपने अगर कहाँ से सुना है, ठीक है, आप कंपनी का नेम लिखोगे और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है मतलब उसका कोई मेंबर है, ठीक है, उसका आप नंबर लिखोगे। ये भी मैंडेटरी नहीं है, जो इधर जो है वो आप रिव्यू पे क्लिक कर दोगे, इस तरह जो है वो आपका
यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ के इन नॉर्दर्न साइप्रस में अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है इसका, आप देख सकते हैं। आपको हमने एक-एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दी, आप इधर से जो है वो देख भी सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप जो है वो हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आप पर्सनल हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाता है नोटराइज़्ड एफिडेविट्स, ठीक है? इसको जो है वो आपने क्लिक करना है। इसमें आपके पास जो है ये भी मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि आपने जो है वो एक हलफ़नामा देना है कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है?